बिहार के दिग्गज नेता और केंद्र सरकार में मंत्री रामविलास पासवान का बीती शाम निधन हो गया। रामविलास पासवान काफी वक्त से बीमार थे और अस्पताल में ही भर्ती थे। आज शुक्रवार को उनके पार्थिव शरीर को 12 जनपद स्थित आवास पर लाया गया। वहीं कल शनिवार को पटना में रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश के तमाम बड़े नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं रामविलास पासवान के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा की गई है। रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राजस्थान के करौली में जमीन विवाद में एक पुजारी को जलाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। पुजारी के जख्मी होने की हालत में अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां पुजारी ने दम तोड़ दिया है। ये पूरा मामला जमीन पर कब्जे को लेकर है। आरोप है कि दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने के मामले में पुजारी को जलाकर मार डाला। इस घटना के सामने आने के बाद ट्विटर पर जस्टिस फॉर बाबू पुजारी ट्रेंड करने लगा। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है। हाथरस कांड को लेकर लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। एसआईटी की ओर से गुरुवार को ही गांव के करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस सौंपा गया था। अब शुक्रवार को पूछताछ हो रही है। इस बीच गांव में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं पीड़िता के परिवार के घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। शुक्रवार को ही डीआईजी सरलभ माथुर भी हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। सरलभ माथुर ने कहा है कि यहां आकर उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया है। परिवार सुरक्षा से संतुष्ट है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने आज एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल रुद्रम का परीक्षण सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से किया गया है। ये स्वदेशी मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल या रेडिएशन को पकड़ सकती है और अपनी रडार पर लाकर उसे नष्ट कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 70,496 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और इस दौरान 78,365 मरीज ठीक भी हो गए। हालांकि इस दौरान 964 मरीजों की जान चली गई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 69,06,000 के पार हो गई है। इनमें से 1,06,490 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,93,000 हो गई है और कुल 59,06,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। साल 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस बार ये किसी व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था को मिला है। इस बार ये सम्मान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन को दिया गया है। कोरोना वायरस संकट, सैन्य संकट और अन्य मुश्किल वक्त के बीच दुनिया में बड़े पैमाने पर जरूरतमंदों को खाना खिलाने और मदद करने के लिए ये चयन किया गया है। इससे पहले रसायन विज्ञान और भौतिकी सहित कई क्षेत्रों में इस साल के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजेडी केस में जमानत मिल गई है। हालांकि लालू अभी भी जेल से नहीं निकलेंगे, क्योंकि दुमका ट्रेजेडी मामले की सुनवाई अभी बाकी है। गौरतलब है कि लालू ने चाईबासा ट्रेजेडी केस में अपनी आधी सजा पूरी कर ली है। लालू यादव की जमानत पर आरजेडी ने ट्वीट करके कहा, लालू प्रसाद जी को आधी सजा अवधि पूर्ण होने पर चौथे केस में जमानत मिल गई है। अभी एक केस बाकी है, जिसके आधी सजा अवधि 9 नवंबर को पूर्ण होने पर वो बाहर आ सकेंगे। अनेक बीमारियों और उम्र के बावजूद भी नीतीश बीजेपी ने तिक्रम कर उन्हें बाहर नहीं आने दिया। झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नई खेल नीति तैयार हो चुकी है। जल्द इसे मंत्री परिषद की बैठक में स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। राज्य के युवाओं को अपने हुनर को दिखाने का अवसर जल्द मिलेगा। राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए पोर्टल दुर्गा पूजा से पहले लॉन्च करने की योजना बना रही है, जहां मौजूदा खिलाड़ी, प्रशिक्षक, रेफरी, सेवानियुक्ति खिलाड़ी अपना पूर्ण विवरण दर्ज करा सकेंगे। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई और 784 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही अब तक राज्य में 90,486 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 807 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक 80,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इधर दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। वहीं आज सुबह दिल्ली में हल्का कोहरा देखने को मिला है।
दिल्ली में सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 201 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में 29 जून के बाद बुधवार को वायु गुणवत्ता पहली बार खराब श्रेणी में पहुंची थी। हालांकि अभी दिल्ली में स्मोक कम ही दिख रहा है। वहीं अगले कुछ दिनों में दिल्ली में ठंड के दस्तक देने के भी आसार हैं। उधर आज झारखंड के कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी रांची में झमाझम बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ बारिश के साथ साथ वज्रपात भी हो रहा है।